बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो इरफान साहब, जैसे कि आप जानते हो हम कॉन्ट्रैक्टर्स को बार बार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमें बार बार तकलीफ़ें दी जाती है। जैसे कि जावेद साहब ने मुझे कॉल की, हमारे यहाँ यह मसला है। एज़ प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन RNB बारामूला हम यहाँ पे आए और हमने इन राइटिंग देखा है कि BDO साहब ने 3 दिन का टाइम मांगा, लेकिन हमें इस पे कोई ख़ास भरोसा नहीं है। जब तक प्रैक्टिकली बिलें हमारे टेबलों पे ना आए, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट ना मिले, तब तक ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। हाँ, थोड़ी रिलैक्सेशन 3 डेज़ हम दे सकते हैं, लेकिन आफ्टर दैट कंटिन्यू प्रोटेस्ट रहेगा। जी, अब फिर ऐसा होगा, फिर ये REW वगैरह तक बात महदूद नहीं रहेगी। हम बारामूला में प्रोटेस्ट, एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट इसको देंगे। ये सिर्फ इतना ही मसला नहीं है, जैसे आप जानते हो लाइबिलिटीज़ है, स्नो का मसला है, आप ट्रेजरी इश्यूज़ देखिए। 3 महीने से हमारी बिली पड़ी है, 3 महीने से हमारी डिपॉजिट पड़े हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। ये गुंडागर्दी राज, ये जालिमाना राज हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो आने वाले समय में हम एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट देंगे जो वैल्यू वाइड होगा। हम सारी डेवलपमेंट रोकेंगे, टेंडर पार्टिसिपेट बंद करेंगे। फिर सरकार खुद देखे, क्या वो खुद काम करे, किसी एजेंसी को बाहर से लाए। फिर हम अपने अपने घरों में बैठेंगे। हम अपनी फैमिली को भी कहेंगे बेकार हो, हम बेकार हैं, हम यहाँ घर में बैठे या किसी टेंट में बैठे, हमारे लिए एक ही बात ही होगी। फिर दूसरा, अगर हम बात करें, बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने बहुत आला तालीम हासिल की है, उसके बाद वो इस वक्त जो है ठेकेदार काम करते हैं, किसी ने लोन लिया है, किसी ने कोई चीज़ बेची है, उसके बाद उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना, क्या आपको लगता है ये सही है? देखो, बिल्कुल सही बात कही है आपने। हमारे पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त, चूँकि नौकरियाँ तो है नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल इस वक्त स्टॉप है। कश्मीर के लिए कोई फाइनेंशियल कोई हेल्प है ही नहीं। एक लोन लेते हैं, वो हम कामों में डालते हैं, वहाँ से फिर डिमांड वो बनती है, कोई रिलीज़ नहीं आ रहा है, जिससे हमारे नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, गलत रास्तों पे जा रहे हैं, जिसकी ज़िम्मेदार खुद गवर्नमेंट है। आप ऐसा भी देख लीजिए, हम SOD लेते हैं, जब तक पेमेंट आती है तब तक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चला जाता है। हमारे छोटे छोटे लड़के इसमें आते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट निकलता था AR में, हम क्या करते थे, हमारे 10-20 काम उसमें निकलते थे, छोटे 10-20 20 लाख 30 लाख इस तरह से। तो अब एक ही स्टेज उसमें निकाला गया जो करोड़ों में जाता है। एक बंदा करता है, 29 बंदे घर में बैठते हैं, जो सरासर ज़्यादती है, जुल्म है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, आप पार्ट वाइज पेमेंट, जैसे आप नाबार्ड में एक ही प्रोजेक्ट निकालते हैं, उसको डिवाइड कीजिए, ताकि सारे नौजवान यूथ, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करें और सबका घर चले, सबका विश्वास, सबका विकास फिर वही हुआ। बहुत बहुत